हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसी चल रही हैं आपकी स्टडीज? यू नो कि हमने न्यू चैप्टर शुरू किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3। उसका टाइटल क्या है? रिकॉल करें, मोशन एंड फोर्स। और वो कौन सी मोशन हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? लीनियर मोशन। और दो कौन सी हैं? सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ये हम आगे जाके 5वें 6ठे चैप्टर में इनको भी डिस्कस करेंगे। लीनियर मोशन में हमने कुछ चीजें पहले 2 लेक्चर इस पे आ गए हैं, डिस्कस किया है हमने कि मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। आज हम एक नई चीज डिस्कस कर रहे हैं, वो है मोमेंटम। टॉपिक्स में लिख दिया हमने आज मोमेंटम, उसकी रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ के साथ। लॉज ऑफ मोशन भी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। मोमेंटम क्या है, उसकी सेकंड लॉ के साथ रिलेशन क्या है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूनिवर्सल थिंग है। लॉ कोई भी आप होगा साइंस के अंदर, वो यूनिवर्सल ही होगा। लॉ होते यूनिवर्सल है। लॉज या इक्वेशंस प्रेडिक्शन के लिए होती हैं, हम आगे की चीज उनको यूज करके मालूम कर सकते हैं। मोमेंटम, जैसे मैंने कहा था, मोशन का लफ्ज आएगा उससे मुराद लीनियर मोशन होगा, तो मोमेंटम का भी लफ्ज आएगा तो उससे मुराद लीनियर मोमेंटम होगा। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कितनी सिंपल डेफिनेशन। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। पी से शो करते हैं। ये एक आम कन्वेंशन है, आम सी रिवाजी बात है, वरना जिस लफ्ज से चाहे आप शो कर सकते हैं। एम मास, वी वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कितनी सिंपल डेफिनेशन और कितनी सिंपल इक्वेशन। मास के बारे में भी जानते हैं, वेलोसिटी के बारे में भी जानते हैं। इसमें देखें, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि स्केलर को वेक्टर से ज़र्ब दें तो आंसर इज वेक्टर। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी अ वेक्टर। इसीलिए मोमेंटम इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। Definition, equation and unit. This is physics, nothing else. चीज की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, अगर वो क्वांटिटी है तो उसका यूनिट, बस। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विद यूनिट किलोग्राम। अब ये यूनिट कहां से आया? इक्वेशन से। बड़ी बातें पता चलेंगी आपको इक्वेशन से। मोमेंटम का यूनिट इसी से आएगा, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। इसको मुख्तसर भी कर सकते हैं न्यूटन सेकंड। वो कैसे? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, सेकंड से मल्टीप्लाई सेकंड पे डिवाइड, बात तो एक ही, 1 बनता है। तो देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको सेकंड से मल्टीप्लाई सेकंड पे डिवाइड, ये सेकंड यहां स्क्वायर बन जाएगा, ये सेकंड मौजूद है। लिहाजा किलोग्राम इंटू मीटर पर स्क्वायर सेकंड, आपको पता है न्यूटन होता है, हमने पढ़ा है, तो न्यूटन सेकंड। सो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। मजीद आप एक चीज को शॉर्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ा? मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसकी इक्वेशन P इज इक्वल टू mv, वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दैट इज द मल्टीपल ऑफ मास, a scalar, and velocity, that is a vector. Multiple of scalar and vector gives a vector. Unit kilogram into meter per second and may be expressed as Newton second. अब एक नई बात यहां से आ गई, वो है रिलेशन विद न्यूटन सेकंड लॉ। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को आप मोमेंटम की शक्ल में डिफाइन कर सकते हैं।
The rate of change of momentum of a body is equal to the applied force. ये एक नया वर्जन है सेकंड लॉ का। इस बात पे हमने कुछ तवज्जो की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज। आमतौर पर ये लफ्ज रेट ऑफ चेंज जो है ये चेंज विद टाइम यूज होता है, वरना चेंज किसी भी चीज के साथ हो सकती है, उसका फिर तज़किरा आएगा। अगर तज़किरा ना आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज किसके साथ? टाइम के साथ, पर यूनिट टाइम। इस लफ्ज को कभी ना भूलना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज से मुराद क्या है? चेंज इन यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे आया? देखें, वही है एफ इज इक्वल टू एम ए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एम ए की जगह डेल वी ओवर डेल टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चैप्टर पीछे रिवाइज होता जाएगा अगर आप कुछ तवज्जो कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह डेल वी ओवर डेल टी। डेल क्या है? ये चेंज के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल चेंज हो और फिक्स चेंज हो। एम को हम यहां डेल को एम और वी को इकट्ठा कर दिया। अभी हमने पढ़ा है एम इंटू वी क्या है? पी है। तो देखें एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। एंड व्हाट इज डेल पी ओवर डेल टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या चीज है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी ओवर डेल टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल वी ओवर डेल टी। तो डेल पी ओवर डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इधर देखें किसके बराबर है? अप्लाइड फोर्स। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ, आपने मोमेंटम की डेफिनेशन से एक नई बात आपके पास आ गई, एक लॉ के अल्फाज चेंज हो गए। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये न्यूटन लॉ की एक नई डेफिनेशन है या नया बयान है, नया बयानिया है। अल्फाज चेंज हुए हैं, बात वही है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज देखें। डेल टी इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डेल टी तो कैंसिल हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा डेल पी, ये जो डेल पी है ये किसके बराबर होगा? एफ इंटू डेल टी। ये डेल टी तो खत्म हो गया ना, ये डेल पी किसके बराबर है? एफ इंटू डेल टी। ये एक नई डेफिनेशन आ गई, इसे कहते हैं इंपल्स, मल्टीपल ऑफ फोर्स एंड टाइम, दिस इज कॉल्ड इंपल्स। ये एक और क्वांटिटी आ गई, दैट इज द रिजल्ट ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर। स्केलर क्या है इसमें? टाइम। वेक्टर क्या है इसमें? फोर्स। फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करें, इस एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम कहते हैं इंपल्स, या इसे कहते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स। वो किसके बराबर है? उसको आई से शो करते हैं, दैट इज वेक्टर। लेकिन वो क्या दे रहा है? चेंज इन मोमेंटम, इंफॉर्मेशन। इंपल्स गिव्स द चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स। आई इज इक्वल टू डेल पी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट जो मोमेंटम का है, चेंज इन मोमेंटम, आई गिव्स द चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम का यूनिट है न्यूटन सेकंड। यूनिट क्या होगा इसका? न्यूटन सेकंड। कहां से पता चला? एफ इंटू डेल टी। तो न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट भी है, इंपल्स का यूनिट भी है। क्यों? इंपल्स की इंफॉर्मेशन क्या है? चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, बट सिंपल, बहुत ही मशहूर
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस चैप्टर में हम पहले भी 3 लॉज पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम भी देखें, इसमें मास और वेलोसिटी है। मोमेंटम दर हकीकत हमें बताता है मोशन के बारे में कि किसी बॉडी में कितनी हरकत मौजूद है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी बॉडी में मिकदार हरकत कितनी है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, एक मैस पे और एक वेलोसिटी। मामूली सी वेलोसिटी से एक बहुत बड़ा पत्थर गिर रहा है, उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो। मामूली सी मास के साथ एक बुलेट बड़ी हाई स्पीड के साथ जा रही है, उसका मोमेंटम भी ज्यादा हो। मिकदार हरकत का ताल्लुक 2 चीजों के साथ है। आप देखना चाहते हैं किसी बॉडी में हरकत कितनी है, या दूसरे लफ्जों में आप ये देखना चाहते हैं इसको रोकना आसान है या मुश्किल है, क्या चीज देखेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम में क्या चीज देखेंगे? मैस एंड वेलोसिटी। अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बुलेट की मिसाल दी है, मैस तो उसका मामूली सा होता है लेकिन उसको रोकना मुश्किल है। तो 2 चीजें मिलकर मोमेंटम बनाती हैं। फिर एक इसको मोमेंटम को जब हमने गौर से देखा तो बार बार तजर्बे में एक जबरदस्त चीज हमारे पास आई, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या मकसद? किसी भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। सिस्टम कैसा हो? उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अमल ना कर रही हो, बाहर से कोई फोर्स अमल ना कर रही हो। मिसाल के तौर पे आपके पास ये 2 बॉडीज हैं, M1 एंड M2। हम बाहर से इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये एक गैस मॉलिक्यूल है, आपस में टकरा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। बाहर से इनके ऊपर कोई फोर्स ना हो, ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड क्या मकसद? नो फोर्स ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स आउटसाइड से कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं है, आपस में वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जब भी टकराएंगे तो फोर्स तो लगेगी। ये मैंने गैस मॉलिक्यूल का एक सिस्टम है, या जनरल 2 बॉडीज हैं M1 M2, हरकत करके जा रहे हैं, आपस में टकराते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो जो चीज उनकी कांस्टेंट रहेगी वो मोमेंटम। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं है, द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। पहली बात है टोटल, दूसरी बात है सिस्टम का। ये नहीं है कि इस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसे एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं, टोटल सिस्टम का, उन सब का मजमूई। अगर पहले फर्ज करें 12 है तो बाद में भी 12 होगा। इंडिविजुअल का चेंज हो सकता है, 2 वाले का 3 हो जाएगा, 3 वाले का कुछ और हो जाएगा, एक का बढ़ जाएगा दूसरे का कम हो जाएगा, बट टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। In absence of external force, the total momentum of a system remains constant. अब देखें इस बात को हम यहां साबित करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज से, एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज से। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो वो होगा आइसोलेटेड सिस्टम। हम यूं भी कह सकते हैं फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, एज वी नो दैट F इज इक्वल टू डेल P ओवर डेल T। अब ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, कहां पढ़ चुके हैं? ये F इज इक्वल टू डेल P ओवर डेल T कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Total momentum of system remains constant in the absence of force, as F is equal to del P over del T. If F is equal to 0, ये अप्लाइड फोर्स है ना, ये अप्लाइड फोर्स है। हमने कहा अप्लाइड फोर्स नहीं है,
इसका मकसद है डेल पी ओवर डेल टी जीरो, क्योंकि डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू एफ। इफ एफ इज जीरो, डेल पी ओवर डेल टी इज जीरो। अब जरा ज्यादा तवज्जो की जरूरत है इस एक दो लफ्जों पे। डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इट मीन, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि या ये जीरो है या ये जीरो है। अब व्हाट इज दिस, ये है डेल टी, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कभी जीरो नहीं होता। डेल टी इज नेवर जीरो। टाइम आपका पाबंद नहीं है। नोट इट, डेल टी कभी जीरो नहीं होता। डेल टी नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होता। तो इसका मकसद है जब रेशो जीरो है, ये तो जीरो है नहीं, तो फिर डेल पी जीरो है। डेल पी इज इक्वल टू जीरो, क्या मकसद? चेंज इन मोमेंटम जीरो। मोमेंटम में चेंज नहीं है। जब चेंज नहीं है, इसका मकसद है मोमेंटम कांस्टेंट है। जिस चीज में तब्दीली नहीं होती वो चीज कांस्टेंट होती है। फिर सुने, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सिस्टम, बॉडी की बात नहीं कर रहा, सिस्टम। प्रूव कर रहे हैं इस बात को। एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। एफ इज जीरो, इसका मकसद है डेल पी ओवर डेल टी जीरो। डेल टी तो कभी जीरो नहीं होता, इसका मकसद है फिर डेल पी जीरो। डेल पी जीरो मकसद चेंज इन मोमेंटम नो। चेंज इन मोमेंटम नो, पी इज कांस्टेंट। जिसमें चेंज नहीं है वो कांस्टेंट। व्हाट इज पी? टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। हम कहते हैं सपोज वी हैव फॉर टू बॉडीज सिस्टम, हमारे पास सिस्टम में सिर्फ दो बॉडीज हैं। ये एक m1 है, एक m2 है। एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है। इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ये टकरा जाते हैं, टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसकी वेलोसिटी v1 डैश, इसकी वेलोसिटी v2 डैश। अब इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब इस इक्वेशन को सिर्फ याद नहीं करना है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश। नो नो नो, इसको समझें। ये सिस्टम का टकराने से पहले मोमेंटम है, ये सिस्टम का टकराने के बाद टोटल मोमेंटम है। टोटल विल रिमेन कांस्टेंट। फर्ज करें इसका पहले 6 था, इसका 4 था, टोटल क्या था? 10। अब इसका 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, टोटल क्या होगा? 10। तो टोटल मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का सेकंड लॉ के साथ क्या रिलेशन है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, और इंपल्स क्या है। ये चीजें एक एक लाइन में अपने माइंड में रिकॉल करें तो आपके जहन में ये स्टोर हो जाएगी। उम्मीद है आप ऐसा कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।